नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। हम लोग देख रहे थे 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 9.1 को और उसमें 7 नंबर प्रश्न तक हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 8 को। 8वां नंबर सवाल में कहा हमसे कि एक पेडास्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लीजिए ये हमारे पास एक पेडास्टल है और इस पेडास्टल पर एक क्या बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है। मान लीजिए ये मूर्ति है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आगे और क्या कहा। मूर्ति का ऊंचाई दे दिया गया है। कितना हमारे पास मूर्ति का ऊंचाई दिया है? 1.6 मीटर। मतलब ये मूर्ति का जो ऊंचाई है वो है हमारे पास 1.6 मीटर। कोई दिक्कत? आगे क्या कहता है? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मतलब इसको आगे बढ़ा करके जमीन या भूमि के एक बिंदु से जब हम इस मूर्ति के शिखर को देखेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा 60 डिग्री का। कोई दिक्कत यहाँ पर? इसके बाद आगे और क्या कहा? उसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडास्टल तो हमारे पास यही है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया? 45 डिग्री दिया हुआ है। देखिएगा अब यहाँ पे देखिए दो समकोण आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक समकोण आपका ये वाला दिखाई दे रहा है और एक समकोण यहाँ से लेकर के ये दिखाई दे रहा है। दो समकोण बन गए। तो दोनों के लिए सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे कि कौन कौन सा समकोण त्रिभुज होगा। तो उसके लिए हम लोग पेडास्टल का नाम लिखेंगे। अगर ये पेडास्टल AB है, पेडास्टल क्या है? AB या पेडास्टल की ऊंचाई AB है, तो उसके ऊपर जो मूर्ति लगा हुआ है उसका ऊंचाई क्या होगा? तो A से C तक मान लेंगे, AC हो जाएगा। इसके बाद वो बिंदु जिस पर से हम लोग शिखर को देख रहे हैं, या तो मूर्ति के शिखर को या फिर पेडास्टल के शिखर को, वो बिंदु क्या कहलाएगा? D। यानी D बिंदु से किसके शिखर का? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसी D बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 45 डिग्री। अब हम लोग डिवीजन के तौर पर लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया था। लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए? माना कि, मानेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको ABCD के रूप में नहीं दिया गया था, तो हम लोग मानेंगे, माना कि AB एक क्या है? पेडास्टल है। AB एक पेडास्टल है जिसके शिखर था ना, ठीक है, जिसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति लगी हुई है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आगे बात करते हैं। एक जो मूर्ति है वो क्या है? AC भी बोल सकते हैं, ठीक है। मूर्ति का ऊंचाई AC भी है, तो यहाँ पे आप 1.6 मीटर AC ऊंचाई की एक मूर्ति लगी हुई है ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, लगी हुई है इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद किसी एक बिंदु से लिखेंगे, भूमि के एक बिंदु D से, या बिंदु D से डायरेक्ट लिखिए, भूमि के बिंदु D से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री तथा इसका, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु D से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। इतना क्लियर है? अब हम लोग देख रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। डिवीजन में जितना दिया हुआ था सब लिख लिए। अब दो समकोण त्रिभुज हमारे पास है। कौन कौन? एक ABD। ABD एक समकोण त्रिभुज है और दूसरा समकोण त्रिभुज है CBD। तो दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। आप लोग को बताया गया होगा कि पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलना है, इसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज में चलना है। तो छोटा वाला त्रिभुज क्या है? ABD। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? ABD में। जब ABD में चलेंगे तो क्या क्या
दिया हुआ है और निकालना क्या है उसको समझिए। अगर ये दोनों की बात करें तो हमको पेडास्टल की ऊंचाई निकालना है ना, तो पेडास्टल की ऊंचाई निकालना है, तो पेडास्टल की ऊंचाई क्या है, ए बी, ये हो जाएगा। अब बताइए ये वाला दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब हम ये बड़ा वाला में चलेंगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू लेकर के अगर हम चलते हैं तो इसका मान इसके मान के बराबर हो सकता है, या इससे हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं और इससे इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो लंब है, थीटा के सामने वाला लंब होगा, थीटा के सामने वाला लंब, और ये समकोण के सामने वाला कर्ण, तो ये क्या बच गया, आधार। तो हम लोग आधार और किसको लेकर के चलेंगे, लंब को। तो लंब और आधार किसमें आता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में, टैन में आता है। तो टैन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार, लिखेंगे लंब बटा आधार। अब देखिए टैन थीटा है तो टैन का टैन लिखेंगे, थीटा के स्थान पर क्या लिखना होगा आपको, छोटा वाला है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री। बराबर में आइए, लंब आपके पास क्या है, लंब यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, ए बी, और बटा आधार क्या है, बी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। tan 45 का वैल्यू क्या होगा, 1, बटा में 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर ए बी का वैल्यू तो मालूम नहीं है ना, ए बी बराबर, सॉरी बट्टा में बी डी का भी वैल्यू मालूम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बी डी। अब कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 लिख करके तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना, गुना कीजिएगा तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी होगा। बी डी से जब 1 में गुना करेंगे बी डी होगा, ए बी से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी। क्लियर है, इसको समीकरण 1 कह लीजिए, अभी आगे इसका जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग लिखेंगे पुनः, यहाँ पे इसीलिए का चिन्ह दे दीजिएगा, इसीलिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। अब चलिए हम लोग लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, बड़ा वाला में, सी बी डी में ना, सी बी डी में। जब हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं तो देखिए ये आधार का वैल्यू तो हमारे पास मिल गया ना, BD बराबर देखिए AB। तो अगर BD के जगह पर AB का वैल्यू पुट कर दें, यानी BD के जगह पर AB रख दें तो AB का वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं लंब, लंब के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, BC। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हम लोग क्या लेंगे, उधर वाला लंब हो गया और नीचे वाला आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, टैन में ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार, यानी P बटा B। आप हिंदी में लंब बटा आधार भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टैन थीटा, टैन थीटा की जगह पर क्या होगा, 60 डिग्री बराबर P, लंब कितना है, BC, तो लिखेंगे BC बटा आधार क्या हो गया, BD। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे चलिए, अब हम लोग टैन 60 का मान बताइए, √3, और बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं क्लियर गुना करने के लिए। BC को हम लोग BC नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB प्लस AC, क्योंकि AC का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे AB प्लस AC, और बटा में BD का वैल्यू हमारे पास देखिए, BD का वैल्यू कितना है, AB। यहाँ पे AB लिख लें। अब यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण कितना से, 1 से। कोई दिक्कत है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुना करना पड़ेगा। जब AB से √3 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 AB, और बराबर में क्या बचेगा, 1 से जब गुना करेंगे तो AB प्लस AC। AC का वैल्यू हमारे पास है कितना, 1.6, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1.6। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलिए इसको उधर ही रहने दीजिए, इसको उठा करके लाइए इधर। जब AB को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 AB माइनस में AB बराबर में 1.6। अब इसमें से जब इसको घटाइएगा तो पूरा पूरा तो घटेगा नहीं, कॉमन लेना पड़ेगा AB को। तो AB को जब आप कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 और माइनस में 1 बराबर 1.6। अगर हम AB का मान निकालना चाहें तो AB बराबर हो जाएगा 1.6 बटा में √3 माइनस 1, और इसका क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो चलिए अब परिमेयकरण करते हैं इसका। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ AB बराबर 1.6 बाई √3 माइनस 1 इंटू, ये ऊपर से परिमेयकरण होगा तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस में √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। अब आगे बढ़िए, AB बराबर क्या होगा, जब गुना कीजिएगा तो 1.6 इंटू √3 प्लस क्या हो जाएगा 1, और बटा में यहाँ A माइनस B इंटू A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर
और माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, तो इसके बाद आगे बढ़िए। ए बी बराबर क्या आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 है -1 प्लस 1 और बट्टा में क्या आ जाएगा देखिएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 बचेगा ना। आगे बढ़िए, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बी बराबर दिखाई दे रहा है 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बटा में कितना 2 से इसको काट दीजिए 0.8, तो 0.8 आ गया। आगे बढ़ जाइए एक बार और, ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर आ गया हमारे पास 0.8 इंटू √3 प्लस 1। देखिए तो है मीटर में इतना आंसर, अगर आंसर है तो सही है। अंतिम में आप नीचे लिख लीजिएगा, अतः किसकी ऊंचाई पेडास्टल की ऊंचाई ए बी बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख लीजिए, अतः पेडास्टल की ऊंचाई बराबर कितना 0.8 दिखाई दे रहा है ना, √3 प्लस 1 और ये क्या में आएगा मीटर में, और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।